हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइडिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी अग्निवीर नेवी सेलर एप्लीकेशन 02/2024 आपके एसएसआर और एमआर पोस्ट के लिए वैकेंसी आपकी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जाएं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रही। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इसमें हम जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दोनों ही आपकी जो वैकेंसी है एसएसआर और एमआर दोनों की ही आपको जो यहाँ पे एप्लीकेशन आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आपकी जो भी यहाँ डेट ऑफ बर्थ है एसएसआर के लिए और एमआर के लिए वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपका बॉर्न यहाँ पे होना चाहिए इस डेट पे जो आपको बता के रखी है, और आपको यहाँ पे आपके यहाँ पे 10th है वो आपके यहाँ पास होना चाहिए अगर आप एमआर के लिए भर रहे हैं, और अगर आप एसआर के लिए भर रहे हैं तो आपके यहाँ 12th पास आपके यहाँ होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे फीस है वो आप यहाँ देख सकते हैं, आपकी सैलरी आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आपकी जो फ़ोटो है वो आपकी यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्लैक स्लेट पे आपका जो यहाँ पे आपका नेम है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी यहाँ पे आपको होना चाहिए। आपको ये फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे ऐसी क्लिक करनी होगी जो कि आपकी ऑनलाइन ये फ़ोटो क्लिक होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका नेम और आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। कैप्चर को भरेंगे और इसके बाद आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जब आप रजिस्टर पे यहाँ क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे एक आपको OTP आएगा जो कि आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। उसको आपको यहाँ ईमेल आईडी को वेरीफाई आपको यहाँ करना होगा। जब आप ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देंगे, इसके बाद आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसे भी आपको यहाँ वेरीफाई करना होगा। तो आपको यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा को भरना है और गेट OTP पे क्लिक करना है, और आपको जो एक OTP आया है उसे आपको वेरीफाई कर देना है। OTP वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे जो 6 डिजिट का एक OTP है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो आपको एक पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। तो आपको यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स में ये जो पासवर्ड है वो आपको ये बनाना होगा। कि कुछ हम आपको यहाँ पे बना के बता देते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग ये पासवर्ड बनाना होगा। हम सिर्फ सैम्पल के तौर पर आपको ये पासवर्ड बना के बता रहे हैं। इसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स में आप ये पासवर्ड बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये पासवर्ड है वो आप यहाँ बना देंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको यहाँ पे री एंटर आपको पासवर्ड करना है, कैप्चा को भरना है और सबमिट आपको कर देना है। जब आप यह सबमिट कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो ईमेल आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है, ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ डालेंगे, कैप्चा को भरेंगे और लॉगिन पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। जब आप लॉगिन भी यहाँ क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपको भरनी होगी। तो सबसे पहले आपको इन जो स्टेप्स है इनमें आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट होगा। तो आपको सबसे पहले डोमेंसल आपका जो स्टेट है, आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो आपका जो भी है डोमेंसल सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। तो आपका जो भी डोमेंसल आपका स्टेट है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। आपका जो डोमेंसल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ अपलोड करना आपका कंपलसरी है। डोमेंसल सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए। इसके आपके पास आधार कार्ड नंबर आपको डालना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर करनी होगी। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे बताई हुई है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इसे आप यहाँ पे एक बार नोटिफिकेशन में चेक कर लेंगे। 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 तक आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप NCC कैंडिडेट हैं या आप स्पोर्ट्स कैंडिडेट है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद कैंडिडेट का जो भी फर्स्ट नेम है इसकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। आपका इसके बाद जो मिडिल नेम है उसके यहाँ पे एंट्री करेंगे, नहीं है तो आप लास्ट नेम की एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी पेरेंट्स नेम है उसके यहाँ पे एंट्री करेंगे। हम सिर्फ सैंपल के तौर पर डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आप यहाँ कर लेंगे। इसके बाद आपका जेंडर आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी बॉडी पे कोई अगर निशान है, कट बॉन का आपका निशान है तो आप इसकी एंट्री कर देंगे। 2 ऑप्शन आपको दिए हुए नहीं है तो आप सिंपली 9 मार्क्स यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपका व्हीकल स्टेटस है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपनी जो फोटो है, सिग्नेचर है वो आप यहाँ अपलोड करने होंगे। तो आपको अपनी जो फोटो है, सिग्नेचर है वो आप यहाँ अपलोड कर लेंगे, और आपके जो मिनिस्ट्रियल जो प्रूफ है वो आपको अपलोड करना होगा, जिसकी साइज आपको यहाँ दे के रखी है। तो यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे
लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पे करनी होगी। यहाँ हम फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ नोटिफिकेशन बताया था कि जो आपकी फ़ोटो है वो आपकी 24 अप्रैल के बाद की आपकी होनी चाहिए, और आपको यहाँ पे जो ब्लैक आपकी जो यहाँ पे स्लेट है उस पर आपका जो यहाँ पे नेम है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे इस जो ब्लैक स्लेट है इस पर आपको लिख के फ़ोटो है वो आपको यहाँ कैप्चर करनी होगी। तो आपको यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है और आपका जो सिग्नेचर है और आपका जो यहाँ पे डोमेंशियल जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसकी साइज आपको देख के रखी है जेपीजी फॉर्मेट में आप इसे अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ चूज करनी होगी। तो आपकी यहाँ 10th कंप्लीट है या आपकी यहाँ पासिंग है तो आप यहाँ पे करेंगे। पासिंग का मतलब कि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है 10th का तो आप इसको क्लिक करेंगे। अगर आपका 10th आपके पास है तो आप पास करेंगे। इसी तरह आपका 12th है, 12th आपकी कंप्लीट है तो 12th पे कंप्लीट करेंगे। पासिंग है यानी कि रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस पर यहाँ पे करेंगे। पर इसमें आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपकी यहाँ 10th आपकी यहाँ कंप्लीट है और 12th आपकी कंप्लीट नहीं है तो आप इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप सिर्फ यहाँ पे जो MR की पोस्ट है इसके लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 12th पास होना आपका है SSR के लिए कंपलसरी है। तो SSR के लिए जो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी 12th यहाँ कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी 10th कंप्लीट है तो सिर्फ आप MR के लिए ही फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आपकी 12th और 10th दोनों ही आपकी कंप्लीट है तो आप दोनों ही जो वैकेंसी आपकी MR की और SSR की दोनों के लिए आप फॉर्म यहाँ भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर 12th कंप्लीट है 12th पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका ITI कंप्लीट है आप यस करेंगे। अगर आपकी यहाँ पे डिप्लोमा आपने कर रखा है तो आप इस पर यहाँ क्लिक आप कर सकते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। जो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ क्लिक कर लेंगे। अगर आपने यहाँ पे ITI या डिप्लोमा नहीं कर रखा है सिंपल आप नो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे SSR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, और स्पोर्ट्स कैंडिडेट है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आप ये नो कर देंगे और आप यहाँ डिक्लेरेशन कर देंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ MR के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए पहले प्रेफरेंस है वो आप देना चाहते हैं। तो आपकी जो 3 प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पे दे देंगे। अगर आप यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं तो नो प्रेफरेंस आप यह कर सकते हैं। इस पर स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यस करेंगे, नहीं आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके अगर आप यहाँ पे NCC आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, और आप अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं आती है सिंपली आप नो कर देंगे। इसका सेव एंड आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी लाइव फोटो है वो आपको यहाँ कैप्चर करनी होगी। तो लाइव फोटो के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके इंस्ट्रक्शन है वो आपको रीड यहाँ पे कर लेनी होगी कि आपकी फ़ोटो है वो बिल्कुल आपकी क्लीन आपकी फ़ोटो आनी चाहिए। आपका फेस है वो आपका बिल्कुल फ्रंट पे आना चाहिए। कोई भी आपकी जो फ़ोटो है वो आपकी यहाँ पे कट पे आपकी नहीं होनी चाहिए। तो आपकी फ़ोटो है वो बिल्कुल क्लीन आपको यहाँ आनी चाहिए। इसके लिए आपको इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट आपको यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन को कर लेना है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद आपको यहाँ 4 आपको क्लिक के ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको अपनी जो 4 बार आपकी जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ क्लिक करके आपकी फ़ोटो यहाँ आ जाएगी, और इसके बाद आपको अपनी फ़ोटो को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। इसके बाद ही आपको यहाँ पे वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक करना होगा। वैलिडेट एंड सेव पे जब आप क्लिक कर लेंगे इसके बाद आपको अपना जो एड्रेस लाइन है आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है उसका आपको एड्रेस देना होगा। हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। तो आपका एड्रेस लाइन 1 और 2 है ये आपको देके रखा है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो एड्रेस लाइन 2 है इसमें आपका जो फुल एड्रेस है वो आप यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी स्टेट है उसको आप यहाँ एंटर कर देंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। भी नियरेस्ट आपका पुलिस स्टेशन है वो आप एंटर करेंगे। आपका जो भी पिन कोड नंबर है उसकी आप यहाँ एंट्री कर लेंगे। और इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम एज पे आप क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो आप अलग अलग भर लेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपके जो 10th में आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आपके जो भी 10th में आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उसके जो ऑप्टेन मार्क्स है और टोटल मार्क्स हैं उनकी आपको एंट्री करनी होगी। तो आपके जो भी 10th में आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आपके जो टोटल मार्क्स हैं और आपके ऑप्टेन मार्क्स हैं उनकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। तो आपको अपने जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनको चूज कर लेना है और उनमें आपके जो ऑप्टेन मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स हैं उनकी आपको एंट्री यहाँ करते जाना है। तो आप इनकी एंट्री कर लेंगे तो आपकी परसेंटेज है वो कैलकुलेट होकर आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जब आप इन सारे सब्जेक्ट की यहाँ एंट्री कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आपके ऑप्शन आता है कि आपने यहाँ पे जो आपका 10th है उसमें आपके जो यहाँ पे आपकी मार्कशीट जो आपकी सीरियल नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे
जो आपका कहाँ से आपने ये जो किस बोर्ड से आपने जो 10th है वो आपने पास करी है, तो आपको उस बोर्ड का नेम आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपका जो स्कूल है, इस स्टेट में आपका स्कूल आता है जहाँ से आपने 10th पास करी थी, और आपका जो यहाँ पे एग्ज़ाम आपका 10th में किस स्टेट से आपका लिया गया था, तो वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपका स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम है, उसकी आप एंट्री करेंगे, और आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आपको यहाँ अपलोड कर देनी है। इसके बाद सेव एंड आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपके यहाँ 12th आपकी कंप्लीट है, तो इसी तरह आपकी जो 12th के आपके टोटल मार्क्स है और आपके ऑब्टेन मार्क्स है, तो जो आपने मार्क्स यहाँ 12th में आपके सब्जेक्ट पढ़े थे वो आपके टोटल मार्क्स और आपके ऑब्टेन मार्क्स की आप यहाँ एंट्री करेंगे। और इनकी एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे आपके सब्जेक्ट को आपको देख लेना है, और इनके जो टोटल मार्क्स है और आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं उनकी आपको एंट्रियाँ करते जाना है। इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है वो आपके यहाँ पे काउंट होके आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे 12th का आपके मार्कशीट नंबर है, आपका किस स्कूल से आपने यहाँ पास करा था, आपका स्टेट कौन सा है जहाँ से आपने स्कूल पास की थी, आपका इंस्टीट्यूट का नेम है वो आप यहाँ डाल देंगे, और आपका जो भी है बोर्ड का नेम है एग्जाम आप डाल देंगे, और 12th की आपकी जो भी यहाँ मार्कशीट है अपलोड कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड पे आपको है क्लिक करना होगा। सेव एंड प्रोसीड पे जब क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ देनी होगी। तो आपका जो भी एग्ज़ाम स्टेट है और आपका सिटी है वो आपको तीन ही आपको यहाँ पे प्रेफरेंस है वो आपको दी हुई है। तो आप 3 जो आपका स्टेट है वो आप यहाँ चूज कर लेंगे, और आपकी जो 3 सिटी है वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो आपको 3 स्टेट और उनके सामने आपको सिटी है वो आपको चूज कर लेनी है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे चार्ज आपका लगेगा फॉर्म का, अगर आप दोनों फॉर्म यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों चार्ज आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो एक पोस्ट की आपको चार्ज यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके आपका जो बैंक है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको पे नाउ पे यहाँ क्लिक करना होगा। पे नाउ पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड, जिससे भी आप अपना जो पेमेंट है वो आप जमा करवाना चाहते हैं तो उसकी आप यहाँ पे एंट्री आप कर देंगे, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी कार्ड की डिटेल है वो आप यहाँ फिल कर लेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके साथ ही आपका जो पेमेंट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।